7x। तो सबसे पहले हम इसे सही रूप में लिखेंगे। सही रूप क्या होगा इसका, 6x की पावर 2। इसके बाद कौन सा पद आएगा, x वाला पद यानी कि घटा में 7x, और आखिरी में आ जाएगा अचर पद यानी कि घटा का 3। इस सही रूप में लिखने के बाद जो पहला पद है और आखिरी पद है इन दोनों को गुना करेंगे। 6x की पावर 2 को घटा के 3 से गुना करेंगे तो 6 ये हो जाएगा 18x की पावर 2। माइनस साइन आएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। जो हमारा ये 18 आया है इसके हम गुणनखंड करेंगे। ऐसे तो गुणनखंड जिनको जमा या घटा करने पर हमारा घटा का 7 हमें प्राप्त हो। तो ये आ जाएगा हमारा 1 गुना में 18, उसके बाद 2 गुना में 9 होगा, उसके बाद 6 गुना में 3 होगा, या फिर 3 गुना में 6 होगा। देखो 7 कहाँ पर मिलेगा, 9 और 2 का अंतर होता है 7, यानी कि हम ये वाले गुणनखंड लेंगे। मैं क्या करूंगा, 2 घटा में 9 करने पर मुझे प्राप्त होगा घटा का 7, ठीक है। तो और 2 गुना में घटा का 9 गुना करने पर मुझे प्राप्त होगा घटा का 18। तो जो हमारा जो बीच वाला पद है ना -7x, इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा, 2x घटा में 9x, इनके साथ x रख के लिख दूंगा बीच वाले पद को। हल करने पर सबसे पहला वाला पद हमारा 6x की पावर 2, ये वाला पद हमारा ऐसा कैसा रहेगा। इसके बाद जमा का निशान लगाऊंगा, आएगा यहाँ पर 2, इसके साथ x लगाऊंगा, घटा का 9, इसके साथ भी x लगाऊंगा। मैंने क्या किया, 2 घटा में 9, 2x घटा में 9x, तो इनको हल करने पर हमें घटा का 7x ही प्राप्त होगा। इसके बाद आखिरी वाला पद हमारा घटा का 3 ऐसा का ऐसा, और बराबर में रखेंगे 0। अब शुरू वाले जो 2 पद हैं हमारे, इनमें से क्या कॉमन आता है, क्या उभयनिष्ठ है उसको रख लेंगे। सबसे पहले देखो x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, तो x आ जाएगा। उसके बाद 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, बचेगा क्या, x की पावर 2 में से x हमने कॉमन लिया है तो x बचेगा। इसके अलावा 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 3 पर, तो यह आ जाएगा यहाँ पर 3x। इसके बाद जमा का निशान लगाओ, 2x है यहाँ पर, इस 2x में से 2x को ही हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो बचेगा यहाँ पर 1। इसके बाद अगले वाले 2 पद हैं, इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले घटा का निशान, यहाँ पर भी घटा का निशान, तो घटा यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे। 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो 3 यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ रख लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 पर, ठीक है, x इसके साथ ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर घटा का 3 है, घटा के 3 को हम कॉमन ले चुके हैं तो आ जाएगा जमा का 1, बराबर में रखेंगे 0। ये जमा का निशान आएगा क्योंकि घटा तो हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर देखो 3x जमा में 1, यहाँ पर भी 3x जमा में 1, तो इन दोनों ब्रैकेट के स्थान पर हम इन्हें कॉमन ले लेंगे। एक ब्रैकेट में ही आ जाएगा 3x जमा में 1, और दूसरा वाला ब्रैकेट होगा उसके अंदर क्या लिखेंगे, 2x घटा में 3, इनको इकट्ठा लिख दिया जाता है, तो ये आ गया 2x घटा में 3, बराबर में रखेंगे 0। यहाँ से दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे, खोलेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3x जमा में 1 बराबर में 0, कॉमन लगाएंगे। यहाँ पर आएगा 2x घटा में 3, यहाँ पर भी बराबर में 0। x का मान यहाँ से कितना प्राप्त होगा हमें, x हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में आ जाएगा हमारा घटा का 1। इस तरफ ये जमा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 3। यहाँ पर x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजने पर हो जाएगा भाग में। इसके बाद यहाँ पर x का मान यहाँ तो हमें मिला घटा में 1/3, यहाँ से क्या मिलेगा, कोमा लगाकर निकालते हैं इसे। x ऐसा का ऐसा आएगा, हमारा घटा का 3 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का 3, और बटे में यहाँ पर x के साथ गुना में 2 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा भाग में। जो हमारा ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक हमने यहाँ पर निकाल लिए, घटा में 1/3 और 3/2। हमारा पहले वाला ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये वाला, और ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाला बीटा। 2 शून्यक निकाल लिए हमने। अब इनके शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, अलग से करेंगे। ये मैंने लाइन लगाई। सबसे पहला क्या संबंध होता है कि अल्फा जमा में बीटा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, घटा में b बटा में a। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, घटा में 1/3 और 3/2। यहाँ पर रखा मैंने घटा में 1/3 जमा में 3/2 बराबर होगा घटा का b। सबसे पहले घटा का निशान लगाऊंगा। b का मान क्या होगा हमारा, जो हमारा x के साथ गुणांक होता है, x का गुणांक होता है उसे कहते हैं हम b, यानी कि घटा में 7 हो जाएगा। यहाँ पर रखा मैंने घटा का 7 बटे में a। a का मान क्या होगा हमारा, x स्क्वायर के साथ x की पावर 2 का गुणांक होता है a, यानी कि नीचे आ जाएगा 6। अब इसे हल करो। देखो यहाँ पर दोनों जगह दोनों भिन्नों के हर में 3 और 2 दिया गया है, इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ऊपर कौन सी वैल्यू आएंगी हमारी, आसान है, 2 को इधर गुना कर दो, 3 को इधर गुना कर दो। 2 को -1 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद 3 को 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 9, बराबर में क्या आएगा हमारा, यहाँ पर -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 7/6 आ जाएगा। अब हल करो। देखो 9 जमा का है, 2 घटा का है, 9 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7/6 ऐसा का ऐसा, बराबर में 7/6 यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा। ये 7/6 यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ गया, और 9 में से 2 को घटाने पर यहाँ पर 7, और ये वाला 6 नीचे ऐसा का ऐसा। अल्फा जमा में बीटा बराबर है घटा b/a के। ये जांच तो हमने कर ली, दूसरी जांच भी करनी है ना अभी हमें। अल्फा गुना में बीटा बराबर होगा c/a के, ये भी हमें चेक करना है। तो अल्फा और बीटा की ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारी घटा में 1/3 गुना में बीटा की वैल्यू 3/2 बराबर में c क्या होता है हमारा, c होता है अचर पद जो कि है यहाँ पर -3, और a यहाँ पर जो हमने पुट किया था 6 वही होगा। यहाँ पर आ जाएगा घटा में 3 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा a का मान 6। अब आसान है बिल्कुल, घटा 1 को 3 से गुना करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 को 3 से गुना करने पर आएगा 3, और नीचे क्या आएगा हमारा 3 दूनी 3 को 2 से गुना करने पर होगा 6, बराबर में घटा का 3/6 बराबर आया है बिल्कुल। लेकिन अभी हम इसे काट सकते हैं, वो भी हमें करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरफ भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फाइनल हमें क्या मिलेगा, घटा का 1/2 बराबर में घटा का 1/2। अल्फा और बीटा को गुना करते हैं तो वो बराबर होता है c/a के। यही संबंध होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच। इसकी सत्यता की जांच हमने यहाँ पर कर ली कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस
इस द्विघात बहुपद के हमने दोनों शून्यांक निकाले और इन दोनों की हमने जांच भी कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट अगले पेज पर देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें दिया है 4u की पावर 2 जमा में 8u। इसमें आखिरी वाला पद हमें नहीं दिया गया है तो हम उसको शून्य यानी कि जीरो मान लेंगे। अब इसको आखिरी यानी कि अचर पद नहीं दिया गया है तो उसके शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो आसान है। पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ 4u की पावर 2 जमा में 8u। अब यहाँ पर देखो 4 के पहाड़े में 4 भी आता है 8 भी आता है, यानी कि 4 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो हम u को भी उभयनिष्ठ ले लेंगे। जो कुछ हमें उभयनिष्ठ मिलता है उसको हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेंगे। 4 मिला हमें उभयनिष्ठ और u मिलेगा इन दोनों में से। ब्रैकेट लगाएंगे, इसके ही बराबर में यहाँ पर 0 भी लगा लो। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर 4u हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर u की पावर 2 है, एक u यहाँ पर आ गया तो बचेगा u। इसके बाद जमा का निशान हमारा ऐसा का ऐसा, इसका u यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हमने ले लिया है। 4 के पहाड़े में 8 कितने पर आता है? 2 पर। ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर में लगाएंगे 0। अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा 4u और यहाँ पर है u जमा में 2। तो अब इनको अलग अलग हल कर लेंगे। u का एक मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4u। बराबर में रखेंगे 0, कोमा लगाएंगे, उसके बाद इसका भी ब्रैकेट हटाएंगे u जमा 2 का। यहाँ पर लिखूंगा मैं u जमा में 2, बराबर में रख दूंगा 0। यहाँ पर देखो u का मान निकालने के लिए 4 को दूसरी तरफ भेजना होगा तो u का मान क्या आएगा? u बराबर में 0/4। 0 के कुछ भी भाग में हो वो 0 ही होता है, यानी कि u का मान यहाँ पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम u का मान निकालेंगे। यहाँ पर u हमारा ऐसा का ऐसा, बराबर में जमा का 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा घटा का 2। यहाँ पर हमने u के 2 मान निकाल लिए हैं, u बराबर में 0 और u बराबर में घटा का 2। अल्फा हो जाएगा हमारा 0 और बीटा हो जाएगा हमारा घटा का 2। अब जो भी हमारे ये शून्यक आए हैं इनके गुणांकों के साथ संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन लगा के मैं लिखता हूँ अल्फा जमा में बीटा किसके बराबर होता है? घटा में b बटे में a के बराबर। तो अल्फा यहाँ पर कितना है हमारा? 0 और जमा में घटा का 2। तो ये लिखा मैंने 0, जमा का निशान लगाऊंगा, बीटा की जगह रखूंगा मैं घटा का 2, बराबर में घटा का निशान लगाऊंगा। b का मान क्या होगा? देखो b का मान होता है जिसपे जो हमारा चर होता है उसके साथ गुना वाली संख्या, बीच वाला जो पद होता है उसके साथ जो भी गुणांक होता है, यानी कि ये हो जाएगा 8। यहाँ पर लिख देता हूँ 8 आ गया। बटे में a क्या होता है? ऐसे ही फर्स्ट वाला जो हमारा पद होता है उसका गुणांक यानी कि 4 आ गया। यहाँ पर 4 से यहाँ पर 8 को काट दूंगा मैं 2 पर। इस साइड में हमारा क्या आएगा? घटा के 2 में हम 0 जोड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0 जोड़ने पर घटा का 2 ही रहेगा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर ये घटा का निशान ऐसा कैसा रहेगा और काटने पर हमें यहाँ प्राप्त हुआ था 2, तो ये घटा का आ जाएगा इस तरफ भी 2, यानी कि अल्फा जमा में बीटा बराबर है घटा में b बटा a। इनकी हमने जांच कर ली। अब एक जांच और करनी है ना अभी, तो अल्फा गुना में बीटा यानी कि अल्फा बीटा बराबर में क्या होता है? c बटा a। अब आप कहोगे कि इसमें आखिरी वाला पद तो दिया ही नहीं है, अचर पद जो है वो दिया ही नहीं है, तो c का मान क्या रखें हम? अगर अचर पद नहीं है तो c का मान हो जाएगा हमारा 0। सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान रखते हैं, यानी कि 0 और घटा में 2। अल्फा हमारा 0, गुना में करेंगे घटा का 2, बराबर में हो जाएगा c यानी कि 0 और बटे में a का मान हमने यहाँ पर क्या रखा था? 4, यानी कि पहले पद का गुणांक। ये आ गया हमारा यहाँ पर 4। 0 को मैं गुना करूंगा घटा के 2 से। किसी भी संख्या को 0 में गुना कर दो तो वो 0 हो जाती है, तो ये भी 0 हो जाएगी। बराबर में 0/4, किसी भी संख्या को हम 0 से भाग कर दें, या किसी भी संख्या मतलब हमारा 0 को हम 4 से भाग करें तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर भी अल्फा गुना में बीटा बराबर में c बटा a होता है। यहाँ पर हमने शून्यांकों और गुणांकों के जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच भी कर ली। ये हमारे यहाँ पर शून्यांक भी हमने निकाल लिए चौथे वाले भाग के लिए। ठीक है, अब 5वां भाग को देखते हैं अगले पेज पर। 5वां पार्ट इसमें दिया है t की पावर 2 घटा में 15। पहले वाला पद दिया है और अचर पद यानी कि आखिरी वाला पद दिया है। बीच वाला पद इसमें नहीं दिया गया है तो हम उसे 0 मान लेंगे। अब इस तरह के द्विघात बहुपद को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसके शून्यक ज्ञात करेंगे जिसमें पहला और आखिरी पद दिया हो? तो ध्यान से समझ, जब भी पहला और आखिरी पद दिया होगा द्विघात बहुपद का तो हम उसे फॉर्मूले के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर देखो ये घटा का साइन थोड़ा सा मैं इधर लगाता हूँ, ये लगाया मैंने। इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, और फॉर्मूला बनाने के लिए जो ये 15 है ना, इसमें कुछ मुझे बदलाव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं 15 पर रूट लगा देता हूँ। ये मैंने रूट लगा दिया। अगर मैं रूट लगा दूंगा, वापस इसी रूप में जाना चाहूँ तो नहीं आ सकता। अगर वापस मुझे इसी रूप में लेकर आना है इसे, तो इस पे मुझे स्क्वायर भी लगाना होगा। ध्यान से देखो, मैंने रूट भी लगा दिया और इस पे स्क्वायर भी लगा दिया। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पावर 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम वापस इसी रूप में जा सकते हैं, यानी कि ये संतुलित हो गई है हमारी। ठीक है, वापस हम यही बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूले के रूप में आ गया। कौन से फॉर्मूले के रूप में? आपको पता होगा a की पावर 2 घटा में b की पावर 2, इसके बराबर क्या होता है? a घटा में b और a जमा में b। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9वीं का फॉर्मूला है। a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 किसके बराबर होता है? a घटा में b, a जमा में b। तो इस पे हम ये फॉर्मूला लागू कर देंगे, इसे हम इस रूप में लिख देंगे। a यहाँ पर हमारा t है और b यहाँ पर है हमारा रूट के अंदर 15। तो यहाँ पर हल करते हैं इसे। सबसे पहले a यानी कि t घटा में आ जाएगा रूट 15। इसके बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ, दूसरा ब्रैकेट शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा t जमा में रूट 15। अब यहाँ पर बराबर में 0 भी रख दो, यहाँ पर भी 0 आ जाएगी। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोलेंगे और t का मान ज्ञात करेंगे। सो यहाँ पर t घटा में रूट 15 आएगा। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर आएगा रूट के अंदर 15, बराबर में रखेंगे 0, कोमा लगाएंगे। इसके बाद इसी प्रकार से t जमा में रूट 15 बराबर में यहाँ पर भी रखेंगे 0। यहाँ पर t
का मान क्या आएगा, टी बराबर में घटा का √15 दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का √15। दूसरा मान क्या होगा हमारा टी का, यहाँ पर जमा का √15 है, दूसरी तरफ भेजने पर टी का मान आ जाएगा घटा का √15। बिल्कुल आसान है। हमने यहाँ पर क्या कर लिए, शून्यक ज्ञात कर लिए हैं इस समीकरण के लिए, इस वाले समीकरण के लिए। तो यहाँ पर पहले वाला हो जाएगा हमारा अल्फा या गया √15 और दूसरे वाला हो जाएगा हमारा बीटा बराबर में घटा का √15। ये तो हमने दो शून्यक ज्ञात कर लिए। अब इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच करते हैं। फॉर्मूला हटा देता हूँ, यहाँ पर लाइन लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ अल्फा जमा में बीटा बराबर किसके होता है, घटा में बी बटे में ए के। सॉरी, अल्फा जमा में बीटा यानी कि √15 जमा में घटा का √15। लिखता हूँ यहाँ पर √15 जमा में घटा का √15 बराबर किसके होगा, घटा में बी। अब बीच वाला पद तो इसमें दिया ही नहीं है तो बी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो हम 0 रखेंगे और बटे में ए का मान क्या होगा, टी की पावर 2 के साथ क्या गुना में है, कुछ भी नहीं दिख रहा तो होता है 1। अब देखो गाइस, √15 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 में से √15 कैसा होगा, माइनस का। चलो सोल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा √15, ये वाले साइन को सोल्व करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर होगा माइनस और √15 हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 0 बटे में 1। 0 माइनस का होता ही नहीं है, मतलब 0 का कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है। तो 0 बटे में 1 ये 0 ही होगा और यहाँ पर भी हमारा √15 में से √15 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0 और उस तरफ भी हमारा 0 ही है, यानी कि अल्फा जमा में बीटा बराबर है घटा में बी बटा ए के। अब दूसरे वाले की भी जांच कर लेते हैं दूसरी तरह से। अल्फा बीटा, अल्फा गुना में बीटा बराबर होता है सी बटा ए के। यहाँ पर हमारा क्या है, √15 गुना में ये हो जाएगा माइनस √15। तो लिखता हूँ √15 गुना करेंगे इसे हम माइनस √15 से, तो ये किसके बराबर होगा, सी बटा ए के। सी यानी कि हमारा आखिरी वाला पद और ए यानी कि आखिरी वाला पद, ठीक है। 15 नहीं -15, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 15 और बटे में टी की पावर 2 के साथ यहाँ का गुणांक क्या है, टी की पावर 2 के साथ 1, ठीक है। ये हमने ए का मान यहाँ पर रख दिया। अब देखो ये वाला √15 हमारा जमा में, ये वाला घटा में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। हल करना तो आता है ना। अगर रूट के अंदर हमारा 15 गुना में 15 होगा तो पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें से 15 बाहर आ जाएगा, ठीक है। घटा का निशान कैसे आएगा, ये जमा का है, ये घटा का, प्लस माइनस माइनस, और इस तरफ भी नीचे हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है तो यहाँ पर आ जाएगा घटा का 15। तो यहाँ पर पांचवें भाग के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसके शून्य की ज्ञात कर लिए हमने दोनों, √15 और घटा का √15। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उनकी सत्यता की यहाँ पर हमने जांच कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 का